प्रिय युवा साथियों, जय हिंद। यह वीडियो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ने वाले बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए जैसी कक्षाओं के सेकंड ईयर के उन विद्यार्थियों की बहुत बड़ी चिंता को दूर करेगा जिन्होंने वोकेशनल कोर्स के तौर पर व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया है और अब वे अपनी प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर चिंतित हैं। वे जानना चाहते हैं कि उनकी प्रैक्टिकल परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हम ऐसे ही संभावित प्रश्नों की सूची आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो इस प्रकार हैं। आपका नाम क्या है? आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? आपने वोकेशनल कोर्स के रूप में व्यक्तित्व विकास विषय का ही सिलेक्शन क्यों किया? व्यक्तित्व का क्या अर्थ होता है? व्यक्तित्व का विकास कैसे किया जा सकता है? आप 2 वर्षों से व्यक्तित्व विकास विषय पढ़ रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन हुआ है? किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम कैसे पहचानेंगे, उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे? आपके पाठ्यक्रम में सेकंड ईयर में कितने प्रैक्टिकल सम्मिलित हैं? आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित 5 प्रैक्टिकल के नाम बताइए। क्या आपने इन 5 प्रैक्टिकल्स को किया है? क्या आपने प्रैक्टिकल करने के लिए किसी फील्ड पर जाकर वास्तव में अनुभव अर्जित किया है? क्या आपने प्रैक्टिकल केवल इंटरनेट से या किसी किताब से लिख लिए हैं या वास्तव में करके भी देखें? आपका पहला प्रैक्टिकल कौन सा है? आपका पहला प्रैक्टिकल व्यक्तिवृत्त अध्ययन है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आपके पहले प्रैक्टिकल को अंग्रेजी में केस स्टडी कहते हैं, तो क्या आपने किसी की केस स्टडी की है? यदि आपने केस स्टडी किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व की है तो आपने उनका चयन किन कारणों से किया है? यदि आपने केस स्टडी किसी वर्तमान व्यक्ति की है तो आपने उन्हीं का चयन क्यों किया? इस केस स्टडी के लिए आपने किन किन स्रोतों का उपयोग किया? क्या आप वर्तमान व्यक्ति की केस स्टडी करने के लिए उनसे स्वयं प्रत्यक्ष रूप से मिले हैं? इस केस स्टडी के माध्यम से आपको संबंधित व्यक्तित्व से क्या क्या विशेषताएं सीखने को मिली? क्या यह केस स्टडी आपको कोई प्रेरणा देने में या आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सफल रही है? आपका दूसरा प्रैक्टिकल कौन सा है? यदि आपका दूसरा प्रैक्टिकल आक्रामकता प्रबंधन है तो क्या आप बता सकते हैं कि आक्रामकता का क्या अर्थ होता है? प्रबंधन का क्या अर्थ होता है? आक्रामकता प्रबंधन का सामूहिक अर्थ क्या होता है? किसी भी मनुष्य में आक्रामकता या एग्रेशन किन कारणों से होता है? क्या आप भी अपने आप को एक आक्रामक व्यक्ति पाते हैं? आपके आसपास आप ऐसे किस व्यक्ति को देखते हैं जो आक्रामक है? आक्रामकता प्रबंधन के लिए आपके कॉलेज में व्यक्तित्व विकास पढ़ाते समय कौन कौन सी एक्टिविटीज करवाई गई? क्या आप बता सकते हैं कि आक्रामकता को कैसे मैनेज किया जा सकता है? उसकी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? क्या आपने इन टेक्निक्स को सीखा है? आक्रामकता के क्या नुकसान होते हैं? क्या आपको आपके जीवन में कभी आक्रामकता के कारण कोई नुकसान उठाना पड़ा? आप बताइए कि वो कौन सी घटना है। क्या आक्रामकता के कोई लाभ भी हो सकते हैं? आक्रामकता के लाभ ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा हैं? आक्रामक व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? आपका तीसरा प्रैक्टिकल कौन सा है? यदि आपका तीसरा प्रैक्टिकल किसी सफल व्यक्ति से साक्षात्कार और उसका प्रतिवेदन लेखन है तो क्या आपने इस प्रैक्टिकल को संपन्न किया है? सफल व्यक्ति की क्या परिभाषा है? आपकी दृष्टि में सफलता का क्या अर्थ है?
आपने किस सफल व्यक्ति का साक्षात्कार लिया है? आपने जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लिया है उनके चयन के क्या आधार रहे हैं? आपने साक्षात्कार लेने के लिए कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण किया? क्या आपने साक्षात्कार लेने के लिए प्रश्नावली बनाई थी? आप साक्षात्कार लेने के लिए कहाँ पर गए थे? जब आप सफल व्यक्ति का साक्षात्कार ले रहे थे तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? सफल व्यक्ति का साक्षात्कार लेने के बाद आपको क्या सीखने को मिला? क्या आपने सफल व्यक्ति के साक्षात्कार का प्रतिवेदन तैयार किया है? प्रतिवेदन का क्या अर्थ होता है? यह प्रतिवेदन कैसे तैयार किया जाता है? आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में सफल व्यक्ति के साक्षात्कार का प्रतिवेदन लिखा है क्या? क्या आप बता सकते हैं कि इस प्रतिवेदन के आधार पर आपने अपने जीवन में क्या बदलाव करने का फैसला किया है? आपके कोर्स का चौथा प्रैक्टिकल कौन सा है? यदि आपके कोर्स का चौथा प्रैक्टिकल सेल्फ करियर परसेप्शन या स्व करियर प्रतिपक्षीकरण है तो इसका क्या अर्थ होता है? सेल्फ करियर का क्या मतलब होता है? क्या आपने अपने करियर का कोई लक्ष्य तय किया है? आपने अपने करियर का वही लक्ष्य क्यों तय किया है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं? सेल्फ करियर परसेप्शन के लिए किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? आप अपने करियर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन सी कार्यनीति बनाएंगे? क्या आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखा है कि आपके जीवन का करियर से संबंधित लक्ष्य क्या है? आपको अपने करियर का लक्ष्य निर्धारित करने में किन कारकों ने योगदान दिया, यानी कि आपको किन बातों से सहयोग मिला? क्या आपके कॉलेज में व्यक्तित्व विकास पढ़ाते समय सेल्फ करियर परसेप्शन के लिए कोई एक्टिविटी संपन्न करवाई गई? क्या आपने इस एक्टिविटी में भाग लिया? सेल्फ करियर निर्धारित करने के बाद आपने अब तक उस पर क्या कार्य किया है? किसी भी व्यक्ति की जिंदगी के लिए सेल्फ करियर परसेप्शन कितना महत्वपूर्ण है? आपके कोर्स के प्रैक्टिकल के अंतर्गत पांचवा प्रैक्टिकल कौन सा है? यदि पांचवा प्रैक्टिकल आध्यात्मिक बुद्धि एवं व्यक्तित्व विकास पर प्रतिवेदन लेखन है तो आप बताइए कि आध्यात्मिक बुद्धि क्या होती है? आध्यात्मिकता क्या होती है? अध्यात्म क्या होता है? आध्यात्मिक बुद्धि की परिकल्पना कैसे शुरू हुई? आध्यात्मिक बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं? क्या आध्यात्मिक बुद्धि के विकास के लिए आपके कॉलेज में कोई एक्टिविटीज करवाई गई और आपने उसमें भाग लिया? आध्यात्मिक बुद्धि से संपन्न कुछ व्यक्तियों के उदाहरण आप बता सकते हैं? आध्यात्मिक बुद्धि का विकास होने पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? आध्यात्मिक बुद्धि मनुष्य की सफलताओं में कहाँ तक भूमिका निभाती है? क्या आप एक आध्यात्मिक बुद्धि से संपन्न व्यक्ति अपने आप को मानते हैं? किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक बुद्धि का मूल्यांकन हम किन आधारों पर कर सकते हैं? तो साथियों, ये थे 5 प्रैक्टिकल और ये 5 प्रैक्टिकल पर आधारित वो संभावित प्रश्न थे जो आपसे आपके बाह्य परीक्षक पूछ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके 100 अंकों की प्रैक्टिकल एग्जाम होगी और इसमें बाहर से आने वाले परीक्षक महोदय जिनकी नियुक्ति यूनिवर्सिटी करती है, अन्य कॉलेज के होते हैं, वो आपको पहचानते नहीं, लेकिन वो आपके ज्ञान की परीक्षा करेंगे, आपके परिश्रम की परीक्षा करेंगे और वास्तव में जो आपने प्रैक्टिकल कार्य किया है उसकी परीक्षा करेंगे। यदि आपने परिश्रम किया है, क्लासरूम्स में आपने ठीक से इस विषय को पढ़ा है, प्रैक्टिकल बनाते समय आपने वास्तव में प्रैक्टिकल किए हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि भी अभी भी आप अपनी प्रैक्टिकल की तैयारी में कमी महसूस करते हैं तो यह वीडियो आपकी सहायता करेगा। इसमें जो क्वेश्चंस बताए गए हैं उन्हें आप नोट कर लीजिए, उनके उत्तर तैयार कीजिए। उत्तर तैयार करने में कोई कठिनाई आ रही है तो अपने व्यक्तित्व विकास के प्रोफेसर साहब या प्रोफेसर मैडम से संपर्क करके मार्गदर्शन लीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि करियर एडवाइस चैनल आपकी मदद करे और इनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर बताने का प्रयास करें जिनके आधार पर आप अपने उत्तर तैयार कर सकेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में इस तरह की अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे तो
करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया चिच्ची और उनकी परिश्रमी टीम आपके इस अनुरोध पर विचार करेंगे और हो सकता है कि आगामी 1-2 दिनों में आपको इस तरह के वीडियो भी प्राप्त होने लगे। यह करियर एडवाइस चैनल है आपके करियर का सच्चा साथी। इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार सब्सक्राइब करने के बाद सदैव इसके साथ बने रहिए। इसके वीडियोस को अपने साथियों के साथ साझा कीजिए, उनकी तैयारी में सहायक बनिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को नमस्कार।